तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेरे साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपके एग्जाम का ऐसा 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 एक सेक्शन जिससे आपको बड़ी दिक्कत रहती है, बड़ी परेशानी रहती है और आप सब थोड़ा मतलब बुरा बुरा फील करते हैं जब क्वेश्चन नहीं होते। तो मेरी कोशिश यही है कि एमसीक्यू सेशंस के थ्रू आपको उस लेवल पे लेके जा सकूं जहां पे जाने की आप सोच रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बट इसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। देखो, कभी भी आप एप्टीट्यूड करते हो ना, उसके लिए आपको बेसिक्स यानी जीरो लेवल से, ठीक है, आपको जीरो लेवल से सोचना पड़ेगा। वो कैसे? मतलब बिल्कुल जमीन से उठ के आपको सोचना है। वो कैसे? वो सिर्फ बेसिक्स के थ्रू करिए। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। डन। चलिए, अब कैसे करना है? देखो, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 783-777-3651। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? नोट कीजिए, नंबर नोट कर लिया। कोई डाउट हो कॉल कर सकते हैं। एक नंबर और बता रहा हूँ आप, 9517771651। ये नंबर, इस पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत नंबर आर अवेलेबल। क्लियर? तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ होपफुली आप समझ चुके हैं। और अब आप देखो, वो काम मत करना कि तैयारी कर रहे हो बट कल को ये हो कि आपकी सीट कोई और ले जाए, फिर आप बोलो यार उस सर की बात सुन के होती ना तो काश काश काश। काश वाला सीन नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वसंत, ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। Vasant can do a piece of work in 24 days. He worked at it alone for 4 days. And his friends Ritu alone finish the remaining work in 25 यानी 25 days. Both of them together can complete the work. बताइए मिलके कितने दिन में वो इसको कर लेंगे, ये बताना आपने मुझे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखो, वसंत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। टाइम ऑफ वसंत इज हाउ मच? 24 डेज। ही वर्कड एट अलोन फॉर 4 डेज। देखो, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना है? 24। तो एफिशिएंसी ऑफ वसंत कितना है आपके पास? एक आ गया। ही वर्कड एट इट अलोन फॉर 4 डेज। इसका मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया, नहीं यानी एक दिन का काम अगर एक 4 दिन का काम कितना हो गया? 4 यूनिट वर्क खत्म हो गया। ठीक है, 4 यूनिट वर्क खत्म हो गया। एंड हिज फ्रेंड्स रीति अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 25 डेज। देखो, 24 काम तो 4 हो गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क इज 24 माइनस ऑफ 4, 20 यूनिट्स। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना का? 24 यूनिट। अब क्या कह रहे हैं वो? रितु ने ये काम कितने में खत्म किया, यानी वर्क टाइम ऑफ रितु इनटू एफिशिएंसी ऑफ रितु। तो भाई 20 काम करना है, 25 दिन लगे एंड एफिशिएंसी ऑफ रितु। तो एफिशिएंसी ऑफ रितु कितने हैं मेरे पास? 20/25 यानी 5 चौके 20, 0.8 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है? अब बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो इसका मतलब 24 काम करना है। टाइम ऑफ कौन है भाई? वसंत प्लस ऋतु, एफिशिएंसी ऑफ वसंत प्लस एफिशिएंसी ऑफ ऋतु। डन। तो 24 इज इक्वल टू टाइम ऑफ वसंत प्लस ऋतु निकालना है। एफिशिएंसी कितनी आई? 1 + 1.8। ये कितनी आ गई? 1 + 1.8 इज हाउ मच? 1.8 यानी 18/10। 6 दिया 18, 6 चौका 24, 40/3 आ गया। 40/3 का मतलब क्या हुआ? 13 1/3 days is the right answer. तेरा 1/3 is the right answer of this question. Clear? So that was very easy question from the chapter time and work. Clear? चलिए, चलिए, नेक्स्ट इज ए एंड बी इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप।
A and B are partners in a business. They invested in the ratio 4:9. At the end of 6 months, A withdraws. If they receive profit in the ratio 4:9, then find how long B's investment was used. How long B's investment was used. देखो A और B की बात करते हैं. A रेशो B 4:9. ठीक है. एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ए विड्रॉ. यानी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ये है, तो टाइम कितना है इसका 6 महीने और इसका मैंने मान लिया k मंथ्स है. देन क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, यही चीज तो मुझे निकालनी है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे क्या बोल रहा है, इफ दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 4:9, देन फाइंड हाउ लॉन्ग बीस इन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड. देखो जो मेरे पास प्रॉफिट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन्वेस्टमेंट के. यहां पे अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं वो कितना है, 4 × 6 रेशो 9 के, यानी से बोल सकता हूं मैं कितना 24, 3 3 9 8 8 रेशो 3 के, 8 रेशो 3 के बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. अच्छा, देन फाइंड हाउ बीस इन्वेस्टमेंट वो यूज. देखो अब ऐसा हो गया. अब ध्यान से देखो इसमें होगा क्या. 8/3 के इजिकल टू कितना 4 महीने, 4 दूनी 8, 3 3 9. तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6 मंथ्स. आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने 6 मंथ इज द राइट आंसर. क्लियर. नोट कर लें फटाफट इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप प्लीज 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 मत छोड़िएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नोट कीजिए फटाफट इसको. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो जब भी आप एप्टीट्यूड की बात करते हो ना, एक प्रोसेस होता है. व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस. देखो प्रोसेस क्या है समझिए. पहले कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है. सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, देन आप करोगे एमसीक्यू. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूर करें, जरूर करें, जरूर मैंडेटरी है करना. क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे होगी आपकी, आपको कैसे पता चलेगा कॉन्सेप्ट पक चुका है, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में. जब आप एमसीक्यूज करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, यहां से आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक चल रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग चल रहा है. समझ आई बात. वहां से आप अपने रेंज को बढ़ा सकते हैं. बेसिकली रेंज को बढ़ाने का मतलब क्या है कि वहां से आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे आपको जाके तैयारी करनी है. इज दैट क्लियर. चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ. चलो करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है. The cost of a table and a chair together is 690. If the table costs 30 more than the chair, then find the cost price of table and the chair respectively. ट्राई करो, इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल रेशो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन. देखो आपको क्या दिए, टेबल प्लस चेयर, दोनों को मिला के भाई कितना रुपया है, दोनों को मिला के 690 रुपया. द टेबल कॉस्ट 30% मोर देन द चेयर. टेबल कॉस्ट 30% मोर देन द चेयर, यानी चेयर और टेबल. 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब 3/10 हुआ. यानी चेयर अगर 10 था तो टेबल कितना होना चाहिए, सिंपल सिंपल 10:13 मेरे पास जाएगा. ठीक है, 10:13 हो गया. यानी इसको बोल सकता हूँ 10K/3 की 13 के, यानी टोटल 23K की वैल्यू कितनी आ गई 690. ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 30. मुझे क्या बोल रहा है, टेबल एंड द चेयर रिस्पेक्टिवली 30. मुझे क्या बोल रहे हैं, यानी अगर मैं चेयर की बात करूँ तो 300, टेबल की बात करूँ तो 390. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्लियर. ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है. नोट कीजिए, नोट कर लो फटाफट इसको.
चलिए नेक्स्ट इज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं, ट्राई करो। ट्राई कीजिए। क्या दिया? अ शॉपकीपर हैज 660 केसर पेठा एंड 510 पान पेठा। तो 660 केसर पेठा है और 510 पान पेठा है। He wants to arrange them in such a way, such a manner that each stack has the same number and they take the least area of tray. What is the number of पेठा that can be placed in such stack for this purpose? बताइए, करें इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, ट्राई कीजिए। देखो उसने क्या बोला, केसर पेठा कितना मेरे पास, 660 और यहाँ पे पान पेठा कितना है मेरे पास। देखो अब ये क्वेश्चन सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से, मैं तो बता ही दूंगा बट आपको मुझे ये बताना है ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, कमेंट कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, बढ़िया। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। अब यहाँ पे क्या दिया, टेक सेम नंबर, ठीक है, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब आपने क्या करना है इसमें सीएफ निकालना। देखो अब एक बात सुनो, अगर आप, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर एलसीएम क्यों नहीं निकालना, सोच के देखो, अगर 660 और 510 का आप एलसीएम निकालोगे तो डेफिनेटली ये नंबर इनसे बड़ा आएगा, इनसे बड़ा तो कोई आंसर है ही नहीं। आंसर कितना, 10, 35, 30 और कितने मेरे पास 25। तो डेफिनेटली इसमें मैं क्या निकालूंगा, आईएस कॉमन फैक्टर, दैट इज मेरा एचसीएफ। समझिए बात को, ठीक है। 660 का मतलब क्या, देखो अगर 660 की आप फैक्टर बनाओगे कितना आएगा, 11 गुना 10 आएगा, 11 गुना 10 गुना 6 आएगा, 65 गुना 10 11, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ये होगा 11 गुना 2 22 110, 110 गुना 6 660। 510 की बात कीजिए, 17 गुना 3 गुना 2 गुना 5, कितना, 17 थे 51, 51 और 10 कितना हो गया 510। ये समझ आई बात, ये चीजें देखो समझ लो, क्योंकि विदाउट फैक्टराइजेशन के आपको एलसीएम जिंदगी में नहीं आ सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है। फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, करना किस होता है, कॉमन क्या, देखो 5 कॉमन है, 5, 2 कॉमन है, 2, 3 कॉमन है, बस 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आ गया। बताओ क्या परेशानी है इस क्वेश्चन में, मुझे तो लगता नहीं भाई कोई परेशानी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। समझ आ गई, अब समझ आ गया हो तो कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। बताओ, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 578 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको मैं, बट पहले आप कर लो इसको, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। क्या दे रहा है वो, व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 578, मतलब एक स्क्वायर का डायगोनल बताना मुझे जिसका एरिया कितना है 578। कैसे करेंगे, लग रहा है कुछ पता, लग रहा है कुछ पता। देखो चीज है, मैं आपको बताऊंगा आज, ध्यान देना। ये क्या हो गया मेरे पास, स्क्वायर ए ए ए ए, एरिया क्या हो गया, एक का स्क्वायर, एरिया क्या हो गया, एक का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ, ये होगा 90 डिग्री,
ये होगा डायगोनल, यानी ए का, अब डायगोनल का स्क्वायर कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इसका टू डायगोनल का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से ज्यादा समझने वाले चाहिए थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1/2 ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो ये चीज समझो कि आपके पास अगर डायगोनल दिया फिर भी आप निकाल सकते हो क्या, एरिया। समझा के बात, तो एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया इज हाउ मच, 578। ये कितना हो गया, 1000 प्लस 156 यानी 1156। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1156, डायगोनल कितना आ गया 1156। देखो एग्जैक्ट दिया होगा 6, अगर एंड में 6 है तो एंड में 4 आना चाहिए आंसर इस, क्योंकि जब 34 को आप 34 से गुना करेंगे तो 4 के 16 एंड में 6 ही आना चाहिए। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन था, नोट करिए फटाफट, नोट कीजिए। डन। देखो मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ, अब एमसीक्यू करिए, दबा के करो एमसीक्यू। एक आपके टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 2 फैक्टर्स हमेशा आपके पास इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स, दूसरा कोर्स की नॉलेज जो हमने आपको प्रोवाइड की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सारे के सारे लिंक्स दिए हैं, आप वहां पे जाके डेमो वीडियोस को देखिए। कोई डाउट है तो नंबर बताएं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो टाइम कब है एग्जाम आने का मुझे कुछ नहीं पता, लग रहा था कि अक्टूबर में आएगा, सितंबर में भी लग रहा था, हमें तो इलेक्शन के बाद भी लग रहा था, बट इतना डिले क्यों है मुझे खुद नहीं पता। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अभी भी समय है, पूरा कोर्स लीजिए। और भाई बहुत थोड़े से पैसों में 3-4 हज़ार में क्या मिलता है, यहाँ पूरा कोर्स मिल रहा है। अभी तो ऑफ भी चला हुआ, कब ऑफ हट जाएगा मुझे भी नहीं पता। जाइए और एंजॉय कीजिए। कोई डाउट हो ना फिर भी अगर आपको लगे तो नंबर इज 78377361। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझा की बात। तो आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, जब जुड़ेंगे तब मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट करिए। चलिए, देयर आर 45 पर्सनल इन एन आर्मी कैंप। If the number of person increase to 9, the expense of mess increase by 54 per day. ठीक है, while the average expenditure per person decrease by 1। ये तो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना, पर डे के हिसाब से लेना है इसको, फंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैस। ट्राई कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो। उसने एक चीज बोली है एवरेज एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 45 पर्सन है। मैंने माना इनका एवरेज एक्सपेंडिचर के रुपीज पर पर्सन है, इनका एवरेज एक्सपेंडिचर के रुपीज पर पर्सन है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, क्या 45 के हुआ, क्या ये 45 के हुआ, यस। टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना होगा, 45 के। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा, उसने क्या बोला, ये पर डे का है 45 के पर डे। उसने क्या बोला, मैस ऑफ इंक्रीज बाय 54 पर डे, यानी न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया 45 के प्लस 54। बट उसने क्या बोला, while the average expenditure per person diminished by 1। तो क्या मैं ऐसा कुछ हुआ 45 के प्लस 54, ये कितने कितने लोगों का, ये 45 पहले थे और 9 अब आगे, और ये कितना हो गया मेरे पास के -1। दैट्स इट, एवरेज एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, उसको एवरेज में कन्वर्ट कर दिया, और के -1 पर डे। क्लियर। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखो, 45 के प्लस 54 इज इक्वल टू 54 ऑफ के -1। ठीक है, तो 45 के प्लस 54 इज इक्वल टू 54 के माइनस ऑफ 54। ठीक है बच्चों।
तो ये कितना हुआ मेरे पास, 54K माइनस ऑफ 45K इज इक्वल टू 54 प्लस ऑफ 54, 9K इज इक्वल टू 108, K कितना आ गया 12। अगर K आ गया 12, मुझे क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस 45K, 45 इंटू 12, 490 प्लस सॉरी 450, नॉट 490, 450 प्लस 90, 540। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नोट करो उसको। डन, इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिटो कॉपी पेस्ट भी आ सकता है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास। So, a student rides on a bicycle at 5 km per hour and reaches his school 3 minutes late. The next day he increases his speed to 7 km per hour and reaches 3 minutes earlier. Find the distance between the house and the school. करिए। एक बच्चे ने मुझसे ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का पूछा, तो सारा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। बेसिक्स पूछा था वो सारा भाई आपको बता दूंगा, बोट एंड स्ट्रीम्स में क्या क्या चीज आती है वो सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए देखिए क्या दिए, स्टूडेंट राइड्स ऑन अ बाइसाइकिल 5 किलोमीटर पर आवर की, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। मतलब स्पीड इनिशियल 5 किलोमीटर पर आवर, रीचेस 3 मिनट लेट, यहां से 3 मिनट लेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, द नेक्स्ट ही इंक्रीज स्पीड बाय, स्पीड फाइनल कितनी हुई 7 किलोमीटर पर आवर, यानी इस केस में कितना है प्लस 3 मिनट जल्दी। वहां पे 3 मिनट लेट और यहाँ पे 3 मिनट जल्दी, ठीक है। अच्छा एक बात हो, देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है, पहले केस में 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, दूसरे केस में 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ पे। तो क्या मेरे पास टोटल जो इनके टाइम का डिफरेंस 6 मिनट हुआ। क्लॉक के हिसाब से देखोगे 12 बजे 3 मिनट पहुंच रहे हो, एक 12 बजे 57 मिनट में पहुंच रहे हो, बेसिक जो डिफरेंस है कितना हो मेरे पास 3 और 3 6 मिनट का। देखो यहाँ पे करना क्या है, सपोज करो शुरू में सपोज क्या करना, दिया ही हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, सेकंड मेरा क्या है 7 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम, बहुत बार करवाया पहले भी मैंने क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब मैं बार बार लेके आता हूँ। तो मैंने माना कि इनका डिस्टेंस जो है 35 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना 35 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है देखो, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये कितना हो गया 7 आवर हो गया, ये कितना हो गया 5 आवर हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 घंटे और 5 घंटे में 2 आवर हुआ, यानी 120 मिनट हुआ। यहाँ पे 120 मिनट ना होगी कितना है 6 मिनट, कितने टाइम्स 1/20 टाइम्स, तो उसको 1/20 टाइम्स कर दो, आंसर आ गया 1.75 किलोमीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नाम दिस। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे और ऐसे ही करते हैं, समझ आएगी बात। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम का बताऊंगा, ठीक है। ये कोर्स के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं। चलो हमारे पास एक पेज यहाँ पे खाली छोड़ा था चलो मैंने, हाँ ये रहा। चलो देखो मैं थोड़ा सा, किसी बच्चे ने पूछा था बेसिक बता दो बोर्ड एंड स्ट्रीम का। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। देखो दो चीजें होती है, स्पीड ऑफ द बोट, तो मेरी स्पीड ऑफ द बोट, एक होता है स्पीड एसडब्ल्यू यानी स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या अलग है, इसमें देखो कि अपस्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम होता है, एक होता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, एक होता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होगा, देखो जैसे वाटर का फ्लो ऐसे है, ये आपका वाटर आ रहा है,
अगर आप इसके ऑपोजिट जा रहे हो तो क्या होगा, अपस्ट्रीम। अगर इसी तरफ आ गए तो डाउनस्ट्रीम। एक बात और याद रखना, हमेशा स्पीड ऑफ द बोट ग्रेटर देन रहेगा स्पीड ऑफ द वाटर की, क्योंकि अगर बोट की स्पीड वाटर से ज्यादा नहीं होगी तो पलट जाएगी बोट और काम खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो जरा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर प्लस स्पीड ऑफ द बोट माइनस ऑफ स्पीड ऑफ द वाटर। दिख रहा है, स्पीड ऑफ द बोट वाटर, स्पीड ऑफ द बोट वाटर, दोनों कैंसिल करो। 2 टाइम स्पीड ऑफ द बोट क्या हो गया, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। क्या आ गया मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट। दोनों को माइनस कर दो, मुझे देखो बोट मिल गई, वाटर निकालना है, माइनस करो, यानी स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम करो माइनस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन कितना, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर माइनस स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। बोट कैंसिल, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ द वाटर आएगी, बोट नहीं, स्पीड ऑफ द वाटर। तो ये याद रखना, छोटा सा यही बेसिक्स है और यही चीज आपने देखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया तो टाइम दिया होता है, तो कैसे करोगे आप, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 6 आवर्स, ऐसा कुछ दिया है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 6। यहाँ से इसको आपने क्रैक करना है। क्लियर, तो ये एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैंने बता दिया, होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। क्लियर, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।